नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा के बारे में। अच्छी तरीके से आज की क्लास में हम जानेंगे। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत के बारे में। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय था। भारत का क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में जो है कहा गया था। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। साथ ही भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके बाद हमने जाना था भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर जो है आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना। और जाना था हमने कल ही की क्लास में कि भारत विश्व के जो है 10 बड़े देश क्षेत्रफल में, जैसा रूस पहले स्थान पर आता है, कनाडा दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर, चाइना चौथे पर, ब्राज़ील पाँचवें पर, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। इसके बाद हमने जाना था भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पाँचवा गुजरात। भारत के 5 छोटे राज्य है। तो भारत का जो है सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल में गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे पर आता है सिक्किम, तीसरे पर है त्रिपुरा, चौथे पर नागालैंड और पाँचवें पर है मिजोरम, जो कि सबसे छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। इसके बाद हमने जाना था भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में कौन कौन से थे। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में गुजरात का कच्छ जिला है। दूसरे पर था दोस्तों लद्दाख का लेह जिला, तीसरे पर था जैसलमेर, चौथे पर बीकानेर, पाँचवें पर था बाड़मेर। अब भारत का सबसे छोटा जिला आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का जो सबसे छोटा जिला है पुदुचेरी का है, माहे जिला, जो कि केरल में स्थित है। अब पुदुचेरी अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से माहे तो केरल में स्थित है ही, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। और साथ ही यदि बात की जाए यनम कहाँ पर स्थित था, यनम स्थित था कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं किसके बारे में? भारत के सुदूरस्थ बिंदु और कर्क रेखा के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग डाल लेंगे हेडिंग भारत के सुदूरस्थ बिंदु। अब ये है भारत का मैप। तो भारत का उत्तरी बिंदु आप सभी को पता है इंद्राकोल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथु जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का जो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती है। भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे पूर्वी भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है, जो कि पीओके में स्थित है। अब पीओके से क्या मतलब है? पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। पीओके यहीं पे पड़ता है इंदिरा कोल, जो कि भारत का उत्तरी बिंदु है। अब ये कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है इंदिरा कोल। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ पर है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के जो है अंजाव जिला में स्थित है कीबीथु। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नैफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश को जो है
उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो सूर्य निकलता है कहाँ से उगता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, तो इसलिए इसको उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये कीबीथू है ये कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। लिखेंगे दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत के पश्चिमी बिंदु की हम बात करते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती। अब ये गुहार मोती कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है गुहार मोती, जो कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है गुहार मोती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से पूछा जाएगा पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वाला जो विस्तार है ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना, 2933। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर। तो ये 3214 किलोमीटर जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। तो भारत का मुख्य भूमि का बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये पड़ती है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। लेकिन अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आता है। क्या दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो मैप बना हुआ है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं पारसेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। क्या दोस्तों, लाहिचिंग पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको पता लग गया होगा चारों बिंदु जो है कौन कौन से हैं, चारों बिंदु पश्चिमी पूर्वी, ये सारे बिंदु आपको जो है अच्छे से यहाँ पे समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि दोस्तों भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है, ये कितने अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये कितने पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आपको अच्छे से समझ आया होगा कितना है। तो ये आपको मैं बताता हूँ कितना है। क्योंकि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है कौन सा है, गुहार मोती है, ये कितने देशांतर पर स्थित है, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। लेकिन भारत का पूर्वी बिंदु कितने देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। तो इसका मतलब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है हो जाता है। तो ये था दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु। अब आते हैं भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। अब 7 सिस्टर क्या है, 7 सिस्टर की यदि बात की जाए तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, शिलोंग त्रिपुरा है, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत में जो है पड़ते हैं। इन्हीं 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर में जो है शामिल किया गया है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ये है दोस्तों, ये है देखो जो है असम हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये तीसरा हो गया नागालैंड, चौथा हो गया है मणिपुर, पांचवा हो गया मिजोरम,
छठा हो गया त्रिपुरा और ये 7वां हो गया मेघालय। तो कुल मिलाकर ये 7 राज्य जो है 7 सिस्टर में आते हैं। ये रहा सिक्किम जो कि इन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे है ये मैंने हाथ से मैप बनाया हुआ, ये असम एक हो गया, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर नागालैंड, चौथे पर मणिपुर, पाँचवें पर मिजोरम, छठे पर मेघालय, सातवें पर ये त्रिपुरा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये रहा सिक्किम जो कि इन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, सिक्किम राज्य है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं 7 सिस्टर यानी जो ये 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर का ये नाम किसी ने दिया होगा ना, तो किसके द्वारा दिया गया है? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इन 7 सिस्टर को जो है नाम दिया गया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? तो हम सिक्किम की यदि बात करते हैं तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये थे 7 सिस्टर। अब आते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो ये जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और साथ ही भारत के 8 राज्य हैं जो कि जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से इनके बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगा मैप में, ये जो है ये है दोस्तों कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात 1, ये राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, ये छत्तीसगढ़ 4, ये हो गया झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा 7 और ये मिजोरम 8। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब ये यहाँ पे मैंने कर्क रेखा बनाई है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं, ये क्या है कर्क रेखा। तो दोस्तों ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक अलग राज्य दे देगा, पूछेगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब पूछेगा यहाँ से कर्क रेखा जो है सबसे कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और सबसे पूर्वी है मिजोरम। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये तो आप सभी को पता है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है जबकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये यहाँ पे ये हमने बनाई दोस्तों पृथ्वी यानी अर्थ। यदि बात करते हैं तो ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा इक्वेटर या 0 डिग्री रेखा कहते हैं जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा तो हो गई भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। तो ये आपको याद रखना है और भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है कर्क रेखा। तो ये आपको समझ में आया होगा, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है और भारत भी भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जैसे कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा जो है गुजर रही है। अब बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी की हम बात करेंगे तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एकमात्र नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। साथ ही कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अब ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों राजस्थान, ये है राजस्थान और यहाँ से लेकर जो है यहाँ से लेकर ये है वाइट वाला, ये है मध्य प्रदेश, ये क्या है? एमपी। तो ये आपको अच्छे से आप समझ आ रहा होगा कि सबसे छोटी जो है राजस्थान में और सबसे लंबी जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। किस में दोस्तों? राजस्थान राज्य में है। अब कर्क रेखा के निकट शहर कौन से हैं आप दोस्तों? कर्क रेखा जब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से शहर जो है कर्क रेखा के निकट स्थित हैं? जैसे गांधीनगर है, उज्जैन है, रांची, भोपाल और अगरतला। ये 5 शहर ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के निकट जो है बसे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी। तो कौन सी राजधानी ऐसी है जो कि कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है? तो आप सभी को पता है झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और यही झारखंड की
राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा के बीचों बीच जो है स्थित है। यानी जब कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है तो इसकी राजधानी के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा जो है कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? हम बात करते हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा की हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कि भारत का समय जो है तय करती हैं। अब यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार जो है यहाँ से गुजरती है। अब ये यहाँ पर काटती है, एक दूसरे को याद रखेंगे। ये मध्य प्रदेश में काटती है, इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे एक तो हो गया यूपी, दूसरा MP, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ तक आज की क्लास में अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।